नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बढ़ते कोरोना मामले पर राकेश टिकैत का बयान। कहा पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल का, जहां पर आरामबाग में टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, ममता ने केंद्रीय फोर्स पर उठाए सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र होगा बंगाल का, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, केंद्रीय सुरक्षा बल डरा धमकाकर भाजपा के लिए वोट करने को कह रहे, चुनाव आयोग ने मूंदी अपनी आंखें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बढ़ते कोरोना मामले पर टिकैत बोले, पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन, आंदोलन नहीं होगा खत्म। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हालात फिर बिगड़ते गए हैं। कोरोना के कारण हर तरफ खतरा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे सैकड़ों की संख्या में किसानों पर भी कोरोना का सीधा खतरा बना हुआ है, लेकिन किसान इस आंदोलन को न खत्म करने की बात दोहरा रहे हैं। बीते कुछ समय से कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि 7-8 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। देश में पहली बार अब तक एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध में किसान ऐसे खतरा होने के बावजूद हटने का विचार नहीं कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस मसले पर बात करते हुए आईएनएस से कहा कि इसको शाहीन बाग मत बनाने दो उन लोगों को। पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए लेकिन यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। जो भी कोरोना गाइडलाइंस होगी उसका पालन आंदोलन स्थलों पर किया जाएगा। हालांकि बॉर्डर पर किसान कोरोना नियमों की साफ अनदेखी भी कर रहे हैं। किसान ना तो मुंह पर मास्क और ना ही सैनिटाइजर इस्तेमाल करते नजर आते हैं, जिससे कोरोना का खतरा किसानों पर ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 3,548 नए मामले दर्ज होने के बाद कुल मामले 6,79,962 हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 5.54% है। यह लगातार चौथा दिन है कि जब दिल्ली में 3,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले रविवार को यहां 4,033 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो कि साल 2021 का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा था। वहीं 3 अप्रैल को 3,567 और 2 अप्रैल को 3,594 मामले सामने आए थे। दूसरी ओर सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार है, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं। दरअसल 3 नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के आरामबाग में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, ममता ने केंद्रीय फोर्स पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। राज्य में अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं, साथ ही ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप है। बंगाल के आरामबाग में मंगलवार को बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। यहाँ मतदान के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसके बाद माहौल तनाव भरा हो गया और सुरक्षा बलों के बीच बचाव के लिए आना पड़ा। आरामबाग में बवाल के बाद टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने केंद्रीय फोर्सेस पर आरोप लगाया। सुजाता मंडल ने कहा कि जहां पर टीएमसी मजबूत है वहां हालात ठीक नहीं है। बूथ नंबर 45 पर लोग टीएमसी को वोट डाल रहे हैं, लेकिन जहां बीजेपी को रहा है यहां पर केंद्रीय फोर्स भी सही से काम नहीं कर रही है। बंगाल में मतदान के बीच हो रहे बवाल को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में केंद्रीय फोर्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग के सामने हमने कई बार मसले को उठाया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। केंद्रीय फोर्स कई जगह टीएमसी के कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं और वोटरों को एक पार्टी को वोट डालने के लिए कह रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में आज 31 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही टीएमसी और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। टीएमसी ने बंगाल की कई विधानसभाओं में पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी की ओर से टीएमसी पर कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, केंद्रीय सुरक्षा बल डरा धमकाकर बीजेपी के लिए वोट करने को कह रहे, चुनाव आयोग ने मूंदी आंखें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव बंदोबस्त में लगे केंद्रीय सुरक्षा बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वोटरों को डरा धमकाकर एक पार्टी विशेष के लिए वोट करने को कहा जा रहा है। ममता ने चुनाव आयोग पर भी अनदेखी करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में 31 सीटों के लिए तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है, केंद्रीय बलों का व्यापक दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद चुनाव आयोग मूक
आकर्षक बना हुआ है। कई जगह सुरक्षा बल खुलेआम टीएमसी को वोटरों को डरा धमकाकर और प्रभावित करके उन्हें एक पार्टी के पक्ष में वोट डालने को कह रहे हैं। इससे पहले ममता ने अपने वोटरों से अपील करते हुए कहा था, मैं बंगाल की मां माटी मानुष से अपील करती हूं कि वो वोट करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। आज के दिन बड़ी संख्या में निकलकर वोट डालें। पश्चिम बंगाल की आरामबाग सीट से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी सुजाता मंडल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगाया है। टीएमसी कैंडिडेट सुजाता ने कहा, 45 नंबर बूथ लिए बटन दबा रहे हैं लेकिन वोट बीजेपी को चला जा रहा है। अरांडी में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल चुप है, वे लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी मूवमेंट की परमिशन होगी, मगर बाकी लोग तय वक्त के बीच ही नहीं निकल सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बार बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो गया, जिसके बाद सरकार को तुरंत ऐसा कदम उठाना पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5% से कम पॉजिटिविटी रेट सुरक्षित है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की अहम बातें। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी का घूमना फिरना और सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी है। जिनको नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है उनको कई श्रेणियों में बांटा गया है। अधिकारियों को आई कार्ड दिखाना होगा, वहीं ऐसी श्रेणी में बनाई गई है जिनमें लोगों को ई पास लेने होंगे। इंटरेस्टेड और इंट्रास्टेड मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर रोक नहीं होगी। इसके लिए अलग से मंजूरी या ई पास की जरूरत नहीं होगी। नाइट कर्फ्यू तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज तीसरे दौर का मतदान चल रहा है, जबकि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जोरदार घमासान है। यही नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भाजपा के खिलाफ टीएमसी को अपना समर्थन दे रखा है और वह लगातार ममता बनर्जी के जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बीच सपा प्रमुख ने पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का फोटो ट्वीट करते हुए एक बार फिर टीएमसी के पक्ष में बयान दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा, एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। इसके साथ उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सपा द्वारा दिए गए पूर्ण समर्थन का प्रतिनिधित्व करते हुए सपा सांसद जया बच्चन ने जनता से ममता बनर्जी की जीत को और भी बड़ा करने का आह्वान किया है। टीएमसी के प्रचार के लिए कोलकाता में जया बच्चन। बता दें कि समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन टीएमसी के लिए बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए कोलकाता में है। प्रचार कार्यक्रम से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए जया बच्चन ने कहा कि मेरे नेता अखिलेश यादव ने मुझसे कहा था कि मैं बंगाल जाकर टीएमसी को अपना समर्थन दूं। ममता बनर्जी के लिए मेरे मन में बहुत प्यार और सम्मान है। एक अकेली औरत हर तरह की जातियों से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सिर टूटा है, पैर चोटिल है, लेकिन अब तक वे ममता दीदी का दिल और दिमाग नहीं तोड़ पाए हैं। बंगाल को दुनिया में बेहतरीन राज्य बनाने के उनके दृढ़ निश्चय को नहीं तोड़ पाए हैं। मैं मानती हूँ कि ममता बनर्जी जो कुछ करना चाहे कर सकती हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। बता दें कि टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर विपक्षी पार्टियों से विधानसभा चुनाव में साथ देने की अपील की थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका समर्थन करने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में जया बच्चन बंगाल पहुंची हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक वह 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक टीएमसी उम्मीदवारों के लिए बंगाल में प्रचार करते रहेंगे। गुजरात में टिकैत की हुंकार, गांधीनगर के घेराव का वक्त आया, जरूरत पड़ी तो किसान ट्रैक्टर से तोड़ेंगे बैरिकेड्स। जी हां दोस्तों, पिछले 4 महीने से भी अधिक समय से देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसान नेता अब दिल्ली की सीमाओं के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी वहां पंचायत कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने गुजरात दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब गुजरात में प्रदर्शन करने का समय आ गया है।
अगर जरूरत पड़ी तो किसान यहाँ के बैरिकेड्स भी तोड़ देंगे। गुजरात में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ के किसान अपने आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधीनगर का घेराव करने और सड़कों को बंद करने का वक्त आ चुका है। यदि इस दौरान हमें बैरिकेड्स तोड़ने की भी जरूरत पड़े तो हम उसे तोड़ देंगे। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ साबरमती आश्रम भी गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। अपने गुजरात दौरे पर राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ के किसान सरकार की प्रणाली से खुश नहीं हैं। साथ ही टिकैत ने कहा कि गुजरात के किसान दहशत में हैं और जल्दी ही सब लोग आंदोलन में शामिल होंगे। आगे टिकैत ने कहा कि गुजरात में किसानों की जमीन छीनी जा रही है। सरकार इसी गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहती है और किसानों की जमीन को कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूरे देश के किसान इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आगे टिकैत ने कहा कि गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण किसानों को मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं। अगर देश भर के किसान गुजरात के किसान के साथ खड़े ना होते तो यहाँ के लोगों को जेल जाना पड़ता। यहाँ पर आंदोलन नहीं है, बल्कि यहाँ के किसानों को जबरदस्ती खुश रहने को कहा जा रहा है। इसके अलावा टिकैत ने कहा कि गुजरात के किसानों को 3 रुपए किलो में आलू बेचना पड़ता है। गुजरात का किसान दहशत में है, इसलिए यहाँ आंदोलन करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील पर दिग्विजय सिंह का तंज, पीएम फ्रांस कहीं इस पर पर्दा तो डालने नहीं जा रहे। जी हाँ दोस्तों, भारत फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है। फ्रेंच रिपोर्ट में इस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। इन आरोपों को लेकर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये जो नया खुलासा हुआ है उससे साफ है कि राफेल डील में हेराफेरी हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा प्रधानमंत्री इस हेराफेरी में सीधे तौर पर शामिल हैं, क्योंकि राफेल डील में सारी प्रक्रिया को ताक पर रखा गया है। रक्षा मंत्री को भी इसकी खबर नहीं थी। उन्होंने इस मामले में जेपीसी जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री अब फ्रांस जाने वाले हैं, कहीं इस मामले पर पर्दा रखने के लिए तो नहीं जा रहे। रणदीप सुरजेवाला ने भी आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा इस पूरे लेन देन को गिफ्ट टू क्लाइंट्स की संज्ञा दी गई। अगर ये मॉडल बनाने के पैसे थे तो इसे गिफ्ट टू क्लाइंट्स क्यों कहा गया? क्या ये छिपे हुए ट्रांजैक्शन का हिस्सा था? ये पैसे जिस कंपनी को दिए गए वो मॉडल बनाती ही नहीं है। उन्होंने कहा 60,000 करोड़ रुपए के राफेल रक्षा सौदे से जुड़े मामले में सच्चाई सामने आ गई है। ये हम नहीं, फ्रांस की एक एजेंसी ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जब 2 सरकारों के बीच रक्षा समझौता हो रहा है तो कैसे किसी बिचौलिए को इसमें शामिल किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि क्या अब प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे? दरअसल फ्रांस की पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में दावा किया है कि दसॉ एविएशन के राफेल डील के लिए भारत में एक बिचौलियों को 1.1 मिलियन यूरो करीब 10 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा दसॉ के 2017 में ऑडिट में 5,08,925 यूरो को गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर दिखाया गया है। फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के सवाल पर दसॉ ने बताया था कि उसने राफेल विमान के 50 मॉडल एक भारतीय कंपनी से बनवाए। इसके लिए एक मॉडल पर 20,000 यूरो दिए गए। हालांकि यह मॉडल कहां और कैसे इस्तेमाल किए गए इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम वोटर लिस्ट में थे सिर्फ 90 नाम, वोट पड़ गए 171, 5 अफसर सस्पेंड। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस बीच असम के दीमा हसाओ जिले में एक मतदान केंद्र पर हुए बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। दरअसल इस बूथ पर मात्र 90 मतदाता पंजीकृत हैं, लेकिन यहाँ कुल 171 वोट पड़े हैं। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि यह मतदान केंद्र हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में है। इस जगह दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। आपको बता दें कि हाफलोंग में इस बार कुल 74% मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस घटना के सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र के 5 चुनाव अधिकारियों को निलंबित करके यहां दोबारा मतदान कराने का प्रस्ताव रखा है। यह मतदान केंद्र खोटली एलपी स्कूल के 107 में था। हालांकि इस मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव कराने के लिए अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। दीमा हसाओ के पुलिस उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निलंबन आदेश 2 अप्रैल को ही जारी किया गया था, लेकिन यह सोमवार को नजर में आया। कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिए चुनाव आयोग ने एक लहांगुम सेक्टर ऑफिसर प्रहलाद सी रॉय पीठासीन अधिकारी, परमेश्वर चारंगसा प्रथम मतदान अधिकारी, स्वराज कांतिदास द्वितीय मतदान अधिकारी और एल थीक तृतीय मतदान अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को बताया कि मतदान केंद्र के लिए मतदाता सूची में सिर्फ 90 नाम थे, लेकिन ईवीएम में कुल 171 वोट पड़े हैं। एक अधिकारी ने बताया कि गांव के प्रधान ने मतदाता सूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वह अपनी सूची लेकर वहां आ गया। इसके बाद गांव के लोगों ने उसी सूची के हिसाब से मतदान
ऐलान किया। हालांकि अभी तक पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चुनाव अधिकारियों ने गांव के प्रधान की मांग क्यों स्वीकार कर ली और वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे या नहीं, या फिर इसमें उनकी क्या भूमिका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक पैर से बंगाल जीतूंगी और दो पैर से दिल्ली, ममता बनर्जी ने जताए पीएम बनने के इरादे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों में जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। पैर में चोट होने के बावजूद ममता व्हील चेयर पर रोड शो और रैलियां कर रही हैं। सोमवार को हुगली में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वह एक पैर से बंगाल जीतेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का भी इरादा जाहिर किया। ममता ने हुगली में रैली के दौरान कहा, मैं अपने एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और भविष्य में मैं अपने दो पैरों पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। ममता ने राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा 8 चरण में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, यह भाजपा मंडल द्वारा किया गया था। वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए क्या उन्हें थोड़े समय के भीतर ही चुनाव संपन्न नहीं करना चाहिए था। बता दें कि बीते महीने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी थी। ममता ने आरोप लगाया था कि उन पर जानबूझकर यह हमला किया गया था। हालांकि बाद में पर्यवेक्षकों ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट में कहा था कि ममता को हादसे में चोट लगी थी, उन पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला था। आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि नंदीग्राम में 10 मार्च को ममता बनर्जी को कार के दरवाजे से चोट लगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में गरजे राकेश टिकैत, कहा पूरे देश के किसानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार, डर का माहौल। जी हां दोस्तों, केंद्र के मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेता देश भर में जाकर किसानों को इस कानून की कमियों के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के बाद 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात के किसानों में डर का माहौल है और इसको निकालना पड़ेगा। जनसत्ता की खबर के मुताबिक राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से गुजरात में प्रवेश किया। इस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी रहे शंकर सिंह वाघेला भी उनके साथ मौजूद थे। किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के किसानों को भी आंदोलन में शामिल होने को लेकर कहा कि उन्हें खुद तय करना है कि वो इस आंदोलन में किस तरह भाग लेंगे। किसान नेता ने बनासकांठा जिले के पालमपुर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के किसानों को भी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन उन्हें खुद तय करना होगा कि वो किस तरह इस आंदोलन में शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने युवाओं से भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करना चाहती है। जिस तरह से गुजरात में रिलायंस को 60 गांव दे दिए गए, वैसे ही सरकार पूरे देश में किसानों की जमीन छीनना चाहती है। गुजरात के किसान सरकार के इन फैसलों के खिलाफ अदालत जा चुके हैं, लेकिन सरकार वहां भी किसानों को प्रताड़ित करेगी। किसान नेता ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लें, ताकि यह पता चल सके कि जिस राज्य के नेता केंद्र सरकार में बैठे हैं वहां के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसान नेता युद्धवीर सिंह भी पिछले दिनों गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही किसान नेता को गिरफ्तार किया था। युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद राकेश टिकैत ने गुजरात जाने का ऐलान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल विमान डील, कांग्रेस का आरोप, कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी की सच्चाई आई सामने, मामले की हो निष्पक्ष जांच। जी हां दोस्तों, फ्रांस से 36 राफेल खरीदने के मामले में कथित भ्रष्टाचार पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राफेल विमान डील पर कांग्रेस ने कहा कि 60,000 करोड़ की सच्चाई सामने आई है। राफेल खरीदी पर बिचौलिए और कमीशन खोरी को बढ़ावा दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस की राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट ने स्वीकार किया है कि उसने भारत के साथ राफेल डील में एक मिडिलमैन को 1 मिलियन यूरो उपहार के तौर। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब भी वक्त है कि इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे। सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस की जांच एजेंसी ने जब कंपनी की जांच की गई तो उसमें कमीशन खोरी के केस सामने आए। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में भारत और फ्रांस की दोनों सरकार की संयुक्तता बराबर की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत पहुंचे गुजरात, किसानों से बोले यहाँ डर का माहौल, इसे निकालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं। राकेश टिकैत ने अपने गुजरात दौरे पर कहा कि यहाँ के किसानों में डर का माहौल है और इसको निकालना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से गुजरात में प्रवेश किया। इस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी रहे शंकर सिंह वाघेला भी उनके साथ मौजूद थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने बनासकांठा के पालमपुर में किसानों को संबोधित में करते हुए कहा कि गुजरात के लोग आंदोलन में कैसे शामिल होंगे, यह उन्हें खुद ही तय करना होगा।
साथ ही उन्होंने गुजरात के युवाओं से आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करना चाहती है। जिस तरह से गुजरात में रिलायंस को 60 गांव दे दिए गए, वैसे ही सरकार पूरे देश में किसानों की जमीन छीनना चाहती है। गुजरात के किसान सरकार के इन फैसलों के खिलाफ अदालत जा चुके हैं, लेकिन सरकार वहां भी किसानों को प्रताड़ित करेगी। राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से होकर गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश किया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पास सारे दस्तावेज हैं। साथ ही उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाते हुए कहा यदि गुजरात में प्रवेश करने के लिए इसकी भी आवश्यकता हो तो वे इसे भी लेकर आए हैं। राकेश टिकैत सोमवार को साबरमती आश्रम भी जाएंगे, साथ ही वे बारडोली भी जाएंगे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात के लोग भी आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लें, ताकि यह पता चल सके कि जिस राज्य के नेता केंद्र सरकार में बैठे हैं वहां के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए ट्रैक्टर ही टैंक है। साथ ही उन्होंने युवाओं से ट्रैक्टर और ट्विटर दोनों पर सक्रिय रहने का आग्रह किया। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि मीडिया किसानों के आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं। बता दें कि पिछले दिनों किसान नेता युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही किसान नेता को गिरफ्तार किया था। युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद राकेश टिकैत ने गुजरात जाने का ऐलान किया था। राकेश टिकैत के गुजरात आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया था। बताते चले कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 12 दौर की बातचीत होने के बाद ही कोई समाधान नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।